जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है। मैं आप लोग को अपनी बायो यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा कि साइंस किसे कहते हैं, साइंस की परिभाषा क्या है, साइंस के जनक क्या है, साइंस के जनक कौन है। उसके बाद साइंस के कितने भेद हैं, यानी कितने पार्ट हैं, कितने भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है। जैविकी विज्ञान क्या है, भौतिकी विज्ञान क्या है, या आगे जितने भी मतलब इसके पार्ट हैं उनके जनक कौन हैं, उनकी परिभाषा मैं आप लोग को सारी चीज़ें बताऊंगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कि साइंस के जनक कौन, यानी विज्ञान के जनक कौन है। तो विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। इन्हें अंग्रेजी में अगर पढ़ा जाए तो अरिस्टोटल पढ़ते हैं। साइंस की उत्पत्ति साइंसिया नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नो, यानी कि जानना। दोस्तों, आइए देखते हैं साइंस की परिभाषा। साइंस की परिभाषा ये है कि आप लोग जैसे कि लिखा हुआ देख रहे होंगे, हम लिख रहे थे हाथ से बहुत समय लग जा रहा था। तो आप देखिए साइंस की परिभाषा क्या लिखी है। फिर आइए पढ़ते हैं। सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध व प्रकृति में पाए जाने वस्तुओं व घटनाओं के अध्ययन तथा प्रयोगों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध व प्रकृति में पाए जाने वाले वस्तुओं व उनके घटनाओं के अध्ययन तथा प्रयोगों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि विज्ञान है क्या, यानी आप एक सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज को ही विज्ञान कहते हैं। अगर हम आपको बताएं कि इसकी उत्पत्ति सीटिया, इंग्लिश में सीटिया लिखते हैं, वैसे पढ़ते हैं साइंसिया, जिसका अर्थ होता है टू नो, जानना। यानी जानना मतलब क्या है, क्या जानना, यानी ज्ञान या जानना दोनों आप कह सकते हैं। तो हमें जानना पड़ेगा कि ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। जब ज्ञान के बारे में जानेंगे और विज्ञान के बारे में जानेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ज्ञान है कि ज्ञान का मतलब है कि सत्य का अनुभव करना। जैसे कि फीलिंग ऑफ रियलिटी, इंग्लिश में कहेंगे फीलिंग ऑफ रियलिटी। किसी भी कोई भी सत्य है, कोई भी चीज़ है, उसका अनुभव करेंगे तभी आपको ज्ञान होगा। जब आप अनुभव ही नहीं कर पाएंगे तो आपको ज्ञान कहाँ से होगा। ठीक उसी प्रकार से कि विज्ञान क्या है, विज्ञान हमेशा सत्य की खोज करता है। सर्चिंग ऑफ रियलिटी, विज्ञान बिल्कुल हमेशा सत्य की खोज करता है। सर्चिंग ऑफ रियलिटी यानी बल्ब, जैसे मान लीजिए कोई बल्ब हुआ या पंखा हुआ, बल्ब की खोज विज्ञान ने किया। विज्ञान की तो यही बात है ना, सत्य की खोज करना। विज्ञान, मान लीजिए विज्ञान के द्वारा, साइंस के द्वारा किसी बल्ब की खोज हुई। मैं यहाँ पर लिखा हूँ आप लोग की किसी बल्ब की खोज हुई। अब ये विज्ञान की देन है कि बल्ब की खोज हुई, लेकिन जो बल्ब का जलना या पंखे का चलना, ये उसका हम अनुभव कर रहे हैं। जैसे ज्ञान की बात की जाए, लोग कहें कि इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। जैसे गौतम बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, इन लोग को, ये जितने आप कर लीजिए सिद्ध पुरुष, या जैसे इन लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ज्ञान प्राप्त हुआ, इनको अनुभव हो गया था चीज़ों का, यानी ये अनुभव कर लिए थे। बस यही ज्ञान है। विज्ञान हमेशा सत्य की खोज करता है। ज्ञान, आप कोई भी चीज़ का आविष्कार हुआ, वो आपका विज्ञान हो गया। उसका अनुभव करना, हम लोग उसका अनुभव करते हैं, यानी उसका हमें ज्ञान हो गया। यही जो है कि बल्ब का जलना, यही ज्ञान है, यानी सत्य का अनुभव कराना। हमेशा ज्ञान आपको सत्य का अनुभव कराता है। विज्ञान सत्य की हमेशा खोज कराता है। अब विज्ञान को दो वर्गों में वर्गीकृत करते हैं, विज्ञान को दो भागों में बांटते हैं, यानी क्लासिफिकेशन करते हैं। एक रियल साइंस होती है, एक पी स्यूडो साइंस होती है। रियल साइंस, पी स्यूडो साइंस, दो भागों में बांटते हैं। रियल साइंस का मतलब हिंदी में सत्य विज्ञान होता है। पी स्यूडो साइंस का मतलब छद्म विज्ञान होता है। और रियल साइंस जो होती है वो आपकी हमेशा थ्योरी, यानी आप सिद्धांतों पर आधारित होती है। आप इसे कह सकते हैं अपरिवर्तन सत्य, यानी अनचेंज रियलिटी। रियल साइंस को आप ये कह सकते हैं कि अपरिवर्तन सत्य, अनचेंज रियलिटी आप ये कह सकते हैं। और आप पी स्यूडो साइंस यानी छद्म विज्ञान को ये हमेशा पैराडिग्म पर आधारित रहता है, यानी अवधारणाओं पर आधारित रहता है। इसे हमें कह सकते हैं चेंजिंग रियलिटी, परिवर्तनशील सत्य। अभी आप लोग को मैं बताऊंगा कैसे परिवर्तनशील सत्य है ये। पहले हम आप लोग को पढ़ा दें रियल साइंस के बारे में। रियल साइंस हमेशा सत्य विज्ञान, हमेशा थ्योरी पर आधारित रहती है। जैसे कि एक ऐसा सत्य जिसे कभी नहीं, रियल साइंस की समझ लीजिए, आप ये परिभाषा समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, एक ऐसा सत्य जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता है। चाहे स्थान बदल जाए, आदमी बदल जाए, चाहे टाइम बदल जाए, कभी बदला नहीं जा सकता। एक ऐसा सत्य, चाहे आप स्थान बदल दो, ठीक, आदमी बदल दो, समय बदल दो, लेकिन वो सत्य जो रियल साइंस है वो सत्य कभी बदल नहीं सकता। मान लीजिए हम लखनऊ में बैठे हैं, कोई गेंद उछाल रहे हैं ऊपर, कोई चीज़ ऊपर उछाल रहे हैं, हम उछाल रहे हैं तो नीचे ही आएगी। कोई आदमी दिल्ली में बैठे हुए
कोई भी आदमी दिल्ली में बैठे हुए कोई भी गेंद ऊपर उछालेगा तो वहाँ भी वही आएगी, मुंबई में उछालेगा वहाँ भी आएगी, अमेरिका में उछालेगा वो। यही आपके रियल साइंस है, यही सत्य विज्ञान है। आदमी बदलने से चीज़ें नहीं बदलेगी, चीज़ें वही रहेंगी। इसे ही रियल साइंस कहेंगे, यानी कि अनचेंज रियलिटी, यानी अपरिवर्तन सत्य। ये कभी परिवर्तन, आदमी बदल जाने से, स्थान बदल जाने से चीज़ें नहीं बदलेंगी, ये रियल सत्य विज्ञान है। और अगर रियल साइंस की बात की जाए, अगर इसमें हम पढ़ेंगे तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर दो ही सत्य है, पूरे ब्रह्मांड पूरे पृथ्वी पर दो सत्य है। या तो जीवित लोग हैं या तो अजीवित लोग हैं, दो ही लोग पाए जाएंगे, यानी लिविंग लोग, नॉन लिविंग। लिविंग मतलब जीवित, नॉन लिविंग मतलब अजीवित, या लिविंग मतलब आप सजीव कर लीजिए, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव कर लीजिए। पृथ्वी पे दो प्रकार के लोग उत्पन्न हैं, जो जीवित हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जो दो ही लोग प्रकार के हैं, या तो जीवित हैं या तो निर्जीव यानी सजीव। अजीवित हैं, दो ही प्रकार के लोग हैं, पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड दो ही चीज़ से बना है। तो जीवित में अगर हम अध्ययन करेंगे, लिविंग में अध्ययन करेंगे तो बायोलॉजिकल साइंस का अध्ययन करेंगे, यानी इसे जैविक विज्ञान कहेंगे। अब जैविक विज्ञान के दो पार्ट हैं, एक जूलॉजी एक बॉटनी है। जूलॉजी जिसे जंतु विज्ञान कहते हैं, यानी लिविंग में मतलब लिविंग चीज़ों का अध्ययन करेंगे, चाहे पेड़ पौधा हो गए, चाहे मानव प्रजाति हो गई, चाहे जानवर, मतलब कोई भी चीज़ हो गया, हम जीवित चीज़ों का अध्ययन करेंगे। जितने भी ब्रह्मांड में हैं चीज़ें जीवित हैं उनका मैं बायोलॉजिकल विज्ञान या जैविक विज्ञान में अध्ययन करूँगा। जैविक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, जूलॉजी बॉटनी। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी में जीवों का अध्ययन किया जाएगा, स्टडी ऑफ एनिमल्स। वनस्पति में स्टडी ऑफ प्लांट। जूलॉजी के जनक आप ये कह लीजिए कि अरस्तु ही हैं, और बॉटनी के जनक थियोफेस्टस हैं, जो इनके शिष्य रहे हैं। अब अगर बात करें हम नॉन लिविंग के बारे में, अजीवित चीज़ों के बारे में, जितनी भी ब्रह्मांड में चीज़ें, जितनी भी पृथ्वी पर चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक मैटर से, एक एनर्जी से। मैटर मतलब द्रव्य, एनर्जी मतलब ऊर्जा। ये एक दूसरे के रूप में परिवर्तित होता रहता है, जिसे हम फिजिकल साइंस कहते हैं या भौतिकी विज्ञान कहते हैं। एक दूसरे के पूरक हैं। सापेक्षता का सिद्धांत भी इसी काम करता है कि एक दूसरे में बदलते रहते हैं, यानी फिजिकल साइंस यानी भौतिकी विज्ञान। भौतिक विज्ञान को दो पार्ट में बांटा गया है, केमिस्ट्री, फिजिक्स। केमिस्ट्री कीमिया नामक शब्द से मिली है, जिसका अर्थ होता है काला। और केमिस्ट्री के जनक केमिस्ट्री के जनक हैं लेवोसियर। फिजिक्स को दो पार्टों में बांटा गया है। फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स है, एंशिएंट फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स के सर अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, और आप एंशिएंट फिजिक्स कर लीजिए या फिजिक्स के जन्मदाता तो गैलीलियो को लोग कहते हैं। अब हम आप लोग को बताएंगे, आइए इधर पढ़ते हैं कि क्या है जो दो भागों में बांटा गया है। प्यूसिडो साइंस या पैराडिज्म अवधारणाओं पर जो आधारित है, इसको हम अनचेंज रियलिटी कहते हैं, परिवर्तनशील सत्य। ये आप परिवर्तनशील सत्य, हमने उसमें बताया था कि आदमी बदल दीजिए, स्थान बदल दीजिए, समय बदल दीजिए, चीज़ें कभी नहीं बदलेंगी, क्योंकि रियलिटी वो सत्य है। अब हम बात करते हैं कि चेंजिंग रियलिटी यानी परिवर्तनशील सत्य क्या है। पर इसको हम सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में बांटते हैं। सामाजिक विज्ञान को हम तीन पार्टों में बांटते हैं, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था, पॉलिटिक्स राज व्यवस्था, सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। इसको हम तीन भागों में बांटते हैं सामाजिक विज्ञान को। अब जैसे इसमें अब परिवर्तनशील सत्य क्या है हम आपको बताते हैं। स्थान बदल दीजिए, व्यक्ति बदल दीजिए, समय बदल दीजिए, तो इसमें चीज़ें अवश्य बदलेंगी, निश्चित रूप से बदलेंगी चीज़ें बदलने के बाद। जैसे मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें इकोनॉमिक की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। इकोनॉमिक को हम तीन भागों में बांटते हैं, लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक में, जैसे यहाँ की इकोनॉमिक, उत्तर भारत की इकोनॉमिक कुछ और है। जैसे यहाँ पर पेट्रोल या एलपीजी महंगा मिलता है। अगर यही बात करें हम
जैसे यहाँ पर कुछ और रेट है, अगर आप दिल्ली में जाएंगे कुछ और रेट है, अगर आप यूके में चले जाते हैं तो वहाँ कुछ और रेट है एलपीजी का। अ, और अगर इसी तरह बात की जाए पॉलिटी की, राज्य व्यवस्था की, यहाँ की संसदीय प्रणाली कुछ और है, अमेरिका कुछ और है, चाइना कुछ और है। अब समाजशास्त्र की अगर हम बात करें तो समाजशास्त्र में इसीलिए व्यक्ति का अपने लिए एक उसूल एक नियम अलग है, लोगों के लिए दूसरा उसूल और नियम लागू होता है, बिल्कुल एकदम। तो आप ये कह लीजिए व्यक्ति बदलने से, स्थान बदलने, समय बदले, सारी चीज़ें बदलेंगी, यानी परिवर्तनशील सत्य है, ये सत्य है। जैसे अगर हम कोई रूल अपने लिए अपनाते हैं तो वो रूल दूसरे के लिए हम नहीं अपनाते हैं, रूल दूसरा दूसरे के लिए दूसरा हो जाता है। प्राइवेटाइजेशन मतलब यानी आपकी ग्लोबलाइजेशन में वैश्वीकरण, प्राइवेटाइजेशन में निजीकरण, ये सारी चीज़ें आपकी इकोनॉमिक में आएगी, ये सारी चीज़ें हर जगह बदलेगी, व्यक्ति बदल देने, समय बदल देने, स्थान में सारी चीज़ें बदलेंगी। ये आपका हो गया प्यूडो साइंस में। इसके बाद अब आपको हम अगले पार्ट जब हम पढ़ाएंगे, आज के लिए इतना है, जब इसको हम अगला पार्ट जब पढ़ाएंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे जूलॉजी क्या है, जंतु विज्ञान क्या है, उसमें बताएंगे बॉटनी क्या है, बॉटनी के जनक कौन है। फिर भौतिक विज्ञान में हमको केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कितने पार्ट हैं बताएंगे, केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। इस तरह फिजिक्स में पढ़ाएंगे एशियंट फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, उसके जनक। आज के लिए इतना है और जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।